आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना वायरस से हिंदुस्तान की सरकार, प्रशासन, जनता एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही है। दुनिया भर में यह वायरस बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस जंग के बीच चीन में अब वहां की सरकार, वहां के डॉक्टर और वहां का प्रशासन इस लड़ाई को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस चीन में बहुत तेजी से हार की तरफ बढ़ रहा है, मर रहा है धीरे धीरे। यह कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ एक बार फिर से सीधे शंघाई से सेंट माइकल्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चौबे जुड़ गए हैं। आपको याद होगा डॉक्टर संजीव चौबे के साथ पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था तब बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि संजीव चौबे वो शख्स हैं जिन्होंने चाइना में लाखों लोगों की जान बचाई है। और जब यह वायरस चीन में फैल रहा था, डॉक्टर चौबे के पास यह विकल्प था कि वो सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ जाएं, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में अपनी भूमिका अदा की, अपना रोल निभाया, खुद जान पर खेलकर। आज काफी रिलैक्स लग रहे हैं डॉक्टर चौबे। लगता है चीन में आपकी लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ काफी हद तक आपने जीत ली है। बिल्कुल, काफी रिलैक्स हूं मैं। तो चाइना में आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने काम किया है क्या? चलिए, वहां पर कारगर हुई है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने यूज किया है यहाँ पे इस वक्त वेरी वेल। हाँ, अब अच्छा। तो चाइना में स्थिति, पोजीशन आप पूरी तरह से अभी ऑलमोस्ट 90% आप मान रहे हैं जंग चाइना ने जीत ली है? देखिए, हमारे यहाँ अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको जरूर वीडियो भेजता कि लोग यहाँ पे कॉफी शॉप, चाय, कॉफी की दुकान और मतलब जो भी नॉर्मल शॉपिंग है, यहाँ तक कि मैं आपको पहले भी बताया था कि मुझे अपने घर से मेरा हॉस्पिटल 6 किलोमीटर दूर है। जब मैं ये कोविड के ट्रीटमेंट में था तो मुझे घर से अस्पताल पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगता था। आज मुझे आधा घंटा से ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक बढ़ गई है, लोग नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। चाइना में तो नॉर्मल सी आ गई। नवंबर में केस आया था, उसके बाद मान लीजिए 4-5 महीने में नॉर्मल सी आ गई। इंडिया में सर मेरे पास डेटा है, 4.5 महीना हो चुका है ये इस चीज को। और हमारे भारत में कम से कम 3 महीना तो हो ही चुका है। ठीक है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि अब हम लोग बेसिक देखिए, जब तक कोई चीज का इलाज नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जिसका पर्टिकुलर इलाज है कि हम ये देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, टीबी है तो ये ठीक हो जाएगा। अब अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ट्रीटमेंट का नहीं है। एक कॉकटेल थेरेपी चल रही है, आ रही है, जा रही है। तो उसमें यही कहना है कि जो भी थेरेपी हमारे इंडिया के डॉक्टर या जहां विदेशों के डॉक्टर जो चला रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग कोई ना कोई इस पे ठीक है। ओके, अब मुझे आपसे जलन हो रही थी जब आप कह रहे थे कि वुहान में, चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहां तो 3 मई तक, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है डॉक्टर चौबे। तो इंडिया की पोजीशन आप अभी इस समय कैसे देख रहे हैं, इस समय एज ऑफ नाउ? देखिए, जनवरी में यहाँ लॉकडाउन था, जनवरी 23 से लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन ओपन हुआ है यहाँ पे 23 अप्रैल और अभी 23 मार्च को। और अभी तो आज अब तो बिल्कुल ही मतलब वुहान से भी 3-4 दिन पहले से ट्रेनें आने चालू हो गई हैं। मतलब लगभग मोर और लेस आप कह सकते हैं 2.5 मंथ्स। ठीक है। तो इतना टाइम फेस पीरियड तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा ताकि हमारे पास नए केसेस ना आए। अगर हम बाहर के मार्केट को ओपन कर देते हैं तो बाद में क्या होगा कि जो लोग आएंगे वो बीमारी लेके आएंगे और हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने पहले भी आपको चैनल में बताया था कि 25 तारीख तक, 24-25 तक 500 तक जाएगा और अब 10,000 पहुंच गया है। अगर हमने लॉकडाउन फॉलो नहीं किया और इसी तरह से चलता रहा तो रोज स्पाइक बढ़ेगा। ये हो सकता है कि 30,000 तक चला जाए एट द एंड ऑफ मंथ। अप्रैल के एंड तक 30,000 तक चला जाए केसेस। हाँ, वही टोटल केसेस। हाँ, अगर लॉकडाउन फॉलो नहीं किया तो। ओके, और फॉलो किया तो कम से कम 18 से 25,000 के बीच में रहेगा।
ओके, डॉक्टर चौबे, हाँ, डॉक्टर चौबे का असेसमेंट है अगर लॉकडाउन का पालन किया तो अप्रैल के महीने के एंड तक, यानी लॉकडाउन 2 खत्म होने तक 18 से 25,000 के बीच में इंडिया का कोरोना पॉजिटिव मरीजों का फिगर रह सकता है, और अगर फॉलो नहीं किया तो यह आंकड़ा 30,000 तक जा सकता है, 40,000 तक जा सकता है। तो डॉक्टर चौबे, अभी इंडिया की पोजीशन आप कैसे देख रहे हैं? हालात यहां पर कंट्रोल में आपको लग रहे हैं या बेकाबू हैं? देखिए, यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिसिप्लिन का, आप ये समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं मतलब फॉलो हो, राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। मतलब आपको 8:30 बजे यहाँ काम पे आना है तो आना है, तो आपको 8:30 बजे आपको सारे स्टाफ मिल जाएंगे और 5:30 बजे सारे स्टाफ चले जाएंगे। इतना डिसिप्लिन मेंटेन है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी है। हमारे यहाँ आज मैं देख रहा था कि बांद्रा में लोग भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। अब उसमें से मान लीजिए कि 5 भी या 10 भी कैरियर है, वो कम से कम फैला के तो बीमारी बढ़ाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि जो लॉकडाउन के प्रोसीजर है, एक चूंकि ट्रीटमेंट नहीं पता है, ट्रीटमेंट हम लोग एक एट रैंडम मतलब एक ब्लॉक पे मार रहे हैं, या ये ठीक है, ये चल गया, ये चल गया। लेकिन जब तक हमें कोई कंक्लूसिव ट्रीटमेंट का नहीं मिलता है, तब तक तो यही है कि इसको आप लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए। पर कब तक डॉक्टर चौबे लॉकडाउन की? क्योंकि इंडिया में तो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है, जैसे चाइना में क्या हुआ था, सिर्फ वुहान को लॉकडाउन किया गया था। अब यहाँ तो आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में ये फैल चुका है। रॉन्ग। वुहान लॉकडाउन पहले हुआ, उसके बाद सारे लॉकडाउन हुए। ठीक है। मेरा ये नहीं, वुहान में मेरा कहने का मतलब था वुहान में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था। वुहान कंप्लीट लॉकडाउन था, और बाकी जगह शायद कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ था। करेक्ट। कुछ दिन तक बाद में वो भी कंप्लीट लॉकडाउन चले गए। ओके, तो अब इंडिया में जो देख रहे हैं आप, इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। अच्छा किया है। ये अच्छा। अब गवर्नमेंट कह रही है, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 20 अप्रैल तक देखेंगे, जहां हॉटस्पॉट होंगे वहां पर हम ढील नहीं देंगे, जहां हॉटस्पॉट्स नहीं होंगे वहां ढील देना शुरू करेंगे। ये अप्रोच सही लग रही है आपको? लास्ट डेट दे रहा हूं, 29 to 30 अप्रैल विल बी द लास्ट फेज ऑफ दिस लॉकडाउन। उसके बाद हमारे पास केसेस बाहर से आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर ये जो बीच में इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ मरकज का या कुछ जो भी धार्मिक, जैसे आज बांद्रा में हो गया। जैसे, तो मेरा एक रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो धार्मिक गुरु है। देखिए, जीवन तो एक ही बार मिलता है सबको। तो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, चाइनीज हो, जो भी हो, आपको ये फॉलो करना चाहिए कि आपको समाज के लिए अपने समाज के लिए एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक बलिदान, त्याग करना है। एक मॉडल आपको बनवाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। डॉक्टर चौबे, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, आपने बहुत ही ऐसी अच्छी बात कही है जो सुनकर सारे हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल जाएंगे। आपने कहा कि 28-29 अप्रैल के बाद हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, यह आपने कहा है ना? यह आपका असेसमेंट है? बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा फिर आपके हिसाब से? उसके बाद ये होगा कि हमारे यहाँ से जो केसेस खत्म हो जाएंगे, हमारे यहाँ जो लॉकडाउन रहेंगे, जो हॉस्पिटल एडमिट रहेंगे वो रहेंगे, बाकी की जो ट्रेडिंग शुरू होगी, जो फ्लाइट आने शुरू होंगे उनके होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को आगे का प्लान करना पड़ेगा कि उनको कहाँ क्वारंटाइन करना है, किस जगह से आ रहे हैं, किस जगह के केसेस ज्यादा है, वो सब चीजों का प्लान करके फिर असेसमेंट करके फिर जो है लॉकडाउन ओपन करना पड़ेगा। बहुत ही इसमें प्रिकॉशन की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ और हमने बुलाना, हाँ भाई आ जाओ, ऐसा नहीं है। वहां पे ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर अस्पताल, प्रॉपर क्वारंटाइन, एक प्रॉपर हॉस्पिटल का सेटअप कि भाई ठीक है, आप इस कंट्री से आए हैं, आपके यहाँ इतना रेट है कोविड का और वी विल वॉच यू। तो चाइना के मॉडल से इंडिया क्या सीख सकता है अभी आगे जाके? से इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है, जो इंडिया सिखा भी रहा है, जो मैं बोल भी रहा हूँ।
ओके, जो गांव गांव तक मैं मैसेज भी पहुंचा रहा हूं रीजनल लैंग्वेज में, जो मेरी भाषा है। और आपको भी बता रहा हूं, हमें जो डिजिटल ऐप है उन सब चीजों पर रिलाई करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। देखिए, ये जो वायरस है इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्रभाव है। प्लास्टिक पे इसका नेचर अलग होता है, मेटल पे इसका लाइफ अलग होता है, उसके बाद कपड़े पे इसका लाइफ अलग होता है। हम लोग यहाँ सीधे मुंह पे छींक देते हैं, जबकि छींकने का तरीका ये है, यहाँ पे छींकना। तो ये बेसिक चीजें अगर हम लोग सीख जाते हैं तो आने वाले समय में हम लोग एक विनर के टाइप के, आज के डेट में 10,000 केस भारत में इज नथिंग, मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी देश की आबादी 133 करोड़ है। वो देश की सोचिए जहां पे आबादी कम है, और वहां पे अभी स्पेन और इटली में जैसी स्थिति है, वो तो वहां बहुत बुरी है। और अभी मैं आपका टीवी चैनल देख रहा हूँ, ये बांद्रा में जो भीड़ लगी हुई है, अगर ऐसे लोग भीड़ लगे रहेंगे तो ये तो इनडिसिप्लिन है। तो अमेरिका और यूरोप का जो मॉडल है डॉक्टर चौबे, उसमें यह है कि इकोनॉमी को भी थोड़ा थोड़ा चलने दिया और इन्फेक्शन को काबू करने के लिए उन्हें जितना लगा पार्शियल लॉकडाउन भी किया। एक तो वो मॉडल था। इंडिया का कंप्लीट लॉकडाउन का मॉडल है, तो इसीलिए शायद इंडिया में अभी केसेस कम आ रहे हैं। इसमें एक इंडिया चाहे तो एक प्लान कर सकता है। जैसे देखिए, अभी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, लोगों की नौकरी चली गई, सैलरी खत्म हो गई। ठीक है। यहाँ चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जैसे आपके यहाँ फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उसके बाद जो बिग बास्केट है, जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, उन सारे वेंडर्स को, चाहे वो अमेजॉन के हों, बिग बास्केट के हों, फ्लिपकार्ट के हों, या किसी और जो ऑनलाइन सर्विसेज को हों, उन सबको एक साथ ग्रुप में कर दें। किसी का भी ऑर्डर, KFC का कोई अलग वेंडर नहीं है, वो बिग बास्केट वाला भी डिलीवर कर सकता है। इससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी, उसका अपना काम चलता रहेगा और KFC का भी बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा, इसने यहाँ पे क्या काम किया कि जो KFC, मैकडोनल्ड्स, ये सब लोग जानते हैं क्या बनाते हैं। KFC चिकन फ्राई करके देता है और मैकडोनल्ड्स जो है बर्गर के लिए फेमस है। तो इन्होंने ये नहीं प्रमोट किया कि हम बर्गर कैसे बनाते हैं, इन्होंने ये प्रमोट किया कि बर्गर बनाने, अभी कोविड के टाइम पे बर्गर हम किस हाइजीन से बना रहे हैं ताकि आपके स्वास्थ्य को हानिकारक ना हो। तो इससे लोगों के जो मन में जो ये रहता है हमेशा कि मैं कहीं कोविड वाला वायरस तो नहीं खा रहा हूं, तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। अब मुझे ये बताइए ना डॉक्टर चौबे, चाइना वाली पोजीशन में इंडिया कब पहुंचेगा, जहां रोज बस 2-4 केस आए और आम जीवन भी नॉर्मल हो जाए? कब तक हो जाएगा ये? बस आप 29-30 तक आप वेट कीजिए, गारंटी है मेरी। अच्छा, 29-30 के बाद मई में आप ये कह रहे हैं, मई में आपको लगता है मई महीने में सब नॉर्मल होने लगेगा? मई फर्स्ट वीक तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव केसेस आपके हिसाब से बाहर से आएंगे? बाहर से आएंगे, इंडिया में नहीं आएंगे? फिर इंडिया में जो रहेंगे वो ट्रीटमेंट में रहेंगे। नए केस डिटेक्ट, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो नए नए मरकज डेली पैदा हो रहे हैं, उन धर्म गुरुओं से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको आप एजुकेट करें, क्योंकि वो एक है, उनकी फैमिली अलग, उनकी भी फैमिली है, उनके बच्चे हैं। ये हमारे यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमें स्वास्थ्य को ध्यान देना है, हमको सबको बचाना है। हिंदू मुस्लिम सबको मिल के एक दूसरे का सेवा करना है, एक दूसरे को बचाना है, तभी हम इसको जीत पाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसे हरकतें होती रहेंगी, हेट क्राइम चलता रहेगा, हेट पॉलिटिक्स चलती रहेगी, तो इसका कोई एंड नहीं है। डॉक्टर चौबे, मैं ये और पूछ रहा हूँ डॉक्टर चौबे, क्या वजह है कि आपके हिसाब से इंडिया में तो चीजें काबू में आ जाएंगी मई फर्स्ट वीक तक, अप्रैल के बाद, लेकिन यूएस में और बाकी जगह काबू में नहीं आ रही हैं अभी? देखिए, यूएस ने शुरू से ही इस चीज को इग्नोर किया है। मैंने यूएस के डॉक्टर से ही बात किया और काफी लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने बिलीव ही नहीं किया कि नहीं, मास्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट लाइक ए फ्लू। जबकि फैक्ट ये है कि करीब 6,600 लोगों की डेथ यूएस में नवंबर में हुई थी फ्लू की वजह से, जो लोगों को शायद पता नहीं है।
तो अगर अगर उनको ये लगता है कि मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, हैंड वॉशिंग एक बेसिक तरीका है इस चीज को जीतने के लिए, तभी तो चाइना ने यूएस में, हाँ, तो यूएस में कब कंट्रोल में आएगा, बाकी दुनिया में कब कंट्रोल में आएगा? इंडिया में तो आप कह रहे हैं मई फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, और बाकी जगह? यूएस में अभी और एजुकेशन की जरूरत है। वहां के लोग थोड़ा ज्यादा काफी हाईली एजुकेटेड हैं, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है हालात गंभीर हैं और इस पर हंसना ठीक नहीं है, लेकिन मैं और गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं, ऑन अ मोर सीरियस नोट। मैं एक बात बता रहा हूँ, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि नाउ देयर इन यूएस आल्सो दे सेड मास्क इज कंपल्सरी। अब उनको रियलाइज हो रहा है, अब उनको भी लग रहा है ये सारी बातें जो हैं, जिस तरह से डेथ हो रही हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, मेरा यही कहना है कि यूएस में तो अगर लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे और अगर अपनी लाइफस्टाइल को जीना वही प्रेफर करते हैं, इट विल टेक टाइम फॉर देम। अदरवाइज दे हैव टू फॉलो द होल प्रोसीजर ऑफ लॉकडाउन एंड हैंड हाइजीन, द बेसिक थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट इज सेइंग। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी ने काफी ग्लोबल वर्ल्ड लीडर का एक एक्चुअली उनको प्रोजेक्शन मिला हुआ है, उनको फॉलो कीजिए ना। कितना सारा ऐप आ गया है, कितने सारे सुविधाएं आ गई हैं, जस्ट फॉलो दैट वन, यूटिलाइज दैट टाइम। आपको सब चीज के बेनिफिट मिले हुए, आप घर से काम कर सकते हैं, आप टीचर हैं तो स्कूल आप घर से पढ़ा सकते हैं, बच्चे अपने घर में पढ़ सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज जब मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर चौबे मुझे ये बताइए ना, अक्टूबर 2019 जैसे हालात पूरी दुनिया में कब लौटेंगे? एकदम नॉर्मल, सब जगह सब नॉर्मल, ये कब हो पाएगा? अक्टूबर 2019 या अक्टूबर 2020? मैं 19 की बात कर रहा हूं, और ये नवंबर में केस आने शुरू हुए थे ना इसलिए कह रहा हूं अक्टूबर 2019 जैसे एकदम नॉर्मल हालात पूरी दुनिया में कब आएंगे अब दोबारा? जुलाई 2020, ये आपका असेसमेंट है? जुलाई 2020 तक पूरी दुनिया में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और 2, 4, 5 केसेस हर देश में आते रहेंगे, पर वो मैनेजेबल होंगे। बिल्कुल, तो तब तक सभी लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। ओके, और क्या ये लौट के आएगा क्या कोरोना वायरस? ये कहना मुश्किल है, यही तो स्टडी चल रही है, अभी मैं उसी पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हम अगली बार कभी हम जब बात करूंगा, करीब 15-20-25 दिन के बाद मैं आपको एक फीडबैक दे सकता हूँ। मतलब नॉर्मल होने के बाद ये दुनिया 2019 अक्टूबर से पहले जैसी नहीं रहेगी ना, यही तो आप कह रहे हैं? दुनिया तो बदल जाएगी। देखिए, पेपर्स अभी आना शुरू हुए हैं, रिसर्च के पेपर शुरू हुए हैं, जो चाइना से भी आ रहे हैं और अदर कंट्री से भी आ रहे हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपकी रिसर्च के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर मान लीजिए जुलाई तक आप कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये दुनिया ऐसी तो नहीं होने वाली है जैसी अक्टूबर 2019 से पहले थी। सब मेरे ख्याल से मास्क लगा के निकलेंगे, शायद साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, हो सकता है कि एक न्यू नॉर्मल हो जाए। आप जुलाई एंड तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रहेगी। आप अगस्त से देखेंगे, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौबे। आज जो आपने एंड में ये 2-3 बातें कही है ना, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। डॉक्टर संजीव चौबे हैं, जो कि खुद आपको याद होगा पहले भी न्यूज़ 24 पर बहुत खास एक बातचीत कर चुके हैं मेरे साथ, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया था। एक बार फिर डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और कह रहे हैं कि मई के बाद इंडिया में हालात सामान्य होने लगेंगे, उसके बाद सिर्फ बाहर से केसेस आएंगे, नए केसेस इंडिया में नहीं आएंगे। डॉक्टर चौबे कह रहे हैं इंडिया में तो हालात मई से नॉर्मल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में जुलाई के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे और अगस्त से पूरी दुनिया दोबारा अपना वही जीवन जीने लगेगी जो अक्टूबर 2019 से पहले जी रही थी। आपने शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि आप मुस्कुरा रहे हैं, इस इंटरव्यू के एंड में मैं भी मुस्कुरा रहा हूं डॉक्टर चौबे। थैंक यू सो मच। मेरे चेहरे पर और मेरे इस इंटरव्यू के जरिए
करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर यह मुस्कान लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौबे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।